देखिए, कई लोगों का ये डाउट्स रहता है कि सर मैंने रजिस्ट्री करा ली लेकिन म्यूटेशन नहीं हो पाया, अब हमारी रजिस्ट्री कैंसिल ना हो जाए, या कई मन में डाउट्स रहते हैं। तो मैं आज एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं जो स्पष्ट प्रोविजन कर रहा है कि भाई अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है ना, तो आपको उस जमीन पर पूर्ण स्वामित्व मिल जाएगा, पूरा पूरा स्वामित्व मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक चीज़ इसी पैराग्राफ में और दी गई है कि भाई कई बार दाखिल खारिज भी हो, रजिस्ट्री हो, फिर भी आपको कब्जा नहीं मिलेगा। वो भी इसी पैराग्राफ में कहा है, वो भी मैं आपका स्पष्ट करूंगा साथियों। इससे पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा साथियों कि यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री कराने के बाद, ठीक है ना, आपको म्यूटेशन करवाना पड़ता है, दाखिल खारिज। वो भी साथियों जरूरी रहता है कि इसलिए जरूरी रहता है कि जो भी आपके सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे खसरा खतौनी, उनमें जो है जिसने बेचा उसका नाम कट जाता है और आपका नाम आ जाता है, वो भी जरूरी होता है। लेकिन कई लोगों का ये प्रक्रिया हो नहीं पाता है, तो नहीं हो पाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई कहता है कि निकलो यहाँ से, भविष्य में भाई आपको जरूरत पड़ सकती है, जब आपको टेंशन होती है कि भाई दाखिल खारिज नहीं, अब कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसके लिए आप देखिए साथियों, ये यहाँ पे, लेकिन वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कब आपको रजिस्ट्री के आधार पर कब्जा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और कह दूं कि साथियों, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है क्योंकि आपको प्रीमियम स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाए जाते हैं, और कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा जल्दी, और नए कानूनी अपडेट्स जो आते हैं, ठीक है, और संडे लाइव चैट, और जो भी कोर्ट ऑर्डर्स मैं आपको रिसर्च करके बताता हूं तो उन कोर्ट ऑर्डर का आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा पूरा कि ये कोर्ट ऑर्डर कहां मिलेगा। ठीक है ना, कई महत्वपूर्ण कोर्ट ऑर्डर होते हैं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन कैसे करवाएं, या मान लीजिए लास्ट वाली वसीयत मान्य नहीं होगी, तो ऐसे कई कई फायदे आपको होने वाले। तो आप ज्वाइन अभी कर लीजिए जाके, ठीक है ना। अब साथियों क्या है, अगर आपने, तो देखिए साथियों, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली तो सारे अधिकार राइट्स जो है वो आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम आपको बेच रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है ए, ठीक है, आपका नाम है बी, आपने पैसे दिए, मैंने आपको बेच दी ये प्रॉपर्टी। तो रजिस्ट्री जिस दिन कराई उस दिन इस प्रॉपर्टी के सारे अधिकार, सारे स्वामित्व, सारे हित स्थायी तौर पर, स्थायी यानी कि हमेशा के लिए, आपको ट्रांसफ़र कर दिए। अब यही बात ये देखिए कानून भी कह रहा है, क्या कानून कह रहा है वो आप जान लीजिए। देखिए, विक्रय की परिभाषा, धारा कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है जो दी जा चुकी है और जिसे देने का वचन किया जा चुका है, जिसका कोई भाग दे दिया हो और किसी भाग देने का वचन किया गया हो। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर, यानी कि स्वामित्व का अंतर। अब इस स्वामित्व उसके पास था, इसने अंतर कर दिया, अंतर यानी कि ट्रांसफर कर दिया बी को, तो बी के पास सारे स्वामित्व पहुंच गए, किससे, रजिस्ट्री से केवल। ठीक है ना, स्वामित्व का अंतर है। इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अंतर है। एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतर से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार, यानी कि ए ने अपने ऐसे ट्रांसफर किया, रजिस्ट्री किया, तो सभी अधिकार ए ने पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए अंतरित कर देता है कि ट्रांसफर कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरक विक्रेता की संपत्ति में अपना पूर्ण हित जो है वो क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। ये होता है रजिस्ट्री का मतलब। तो अब ये बताइए आप मुझे, जब इस प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो उसने आपको पूरा राइट्स ट्रांसफ़र कर दिया है, हमेशा के लिए कर दिया है, तो अब क्या डरने की बात है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे कहूँगा दाखिल खारिज करवा लेना, बाकी कई आपको समस्याएं आ सकती हैं, सेक्शन 24, 134, 116, 117, ठीक है, 143, ऐसी तमाम आप कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, तो इसलिए दाखिल खारिज भी ज़रूरी होता है, लेकिन वे भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं साथियों जिन पर आपने खूब, मान लीजिए दाखिल खारिज करवा लिया और रजिस्ट्री भी करवा ली, फिर भी आपको कब्जा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी ज़मीन को भी आप चिन्हित करें और ऐसी ज़मीन खरीदने से बचें। अगर आपकी ज़मीन ऐसी है तो वहाँ पे धारा 116, 117 की कार्रवाई भी करवाएं, ठीक है। अब देखिए क्या है साथियों, यहाँ पे एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता, और स्पष्ट है यहाँ पे कि क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संपत्ति का विभाजन सीमांकन सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं होता। तो यहाँ पे स्पष्ट ये कह दिया है कि भाई अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो मैं आपसे स्पष्ट तौर पे कह दूं कि अगर आप ये प्रॉपर्टी साथियों खरीद रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये देख लीजिए इसमें मिन जुमला नंबर तो नहीं, कहीं सह खातेदारक तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे आपको कब्जा तभी मिलेगा जब विभाजन, सीमांकन या कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाएगा तब, वरना आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे। इसलिए जो है ज़मीन ऐसी सावधानी से आपको खरीदनी चाहिए। दोनों ऑर्डर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दाखिल खारिज का महत्व होता है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है।
अब देखिए फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और चैनल को जॉइन कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है? और मात्र 89 रुपीज़ में आप जॉइन कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदे क्या, जो हम रिसर्च करके जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है? केवल उन्हीं को मिलते हैं जो जॉइन किए होते हैं, ओनली मेंबरशिप वालों को। कमेंट्स का रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है ना? और नए कानूनी अपडेट्स